समाधि मुक्ति आंदोलन की हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है। और अभी अभी ऊर्जा स्वामी और प्रेमगीत स्वामी जी भी यहाँ आके गए। तो अब सब सन्यासी ये विचार कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएं, सब लोग इकट्ठे जाएं या कुछ लोग अकेले अकेले जाएं, हाई कोर्ट की कॉपी लेके जाएं। इसमें ताजा ताजा खबर ये है कि कल ये लोग बैताल साहब के पास गए थे हाई कोर्ट की कॉपी लेके। तो बैताल साहब ने कहा कि 1-2 दिन में बिजी हूं, आप लोग पहुंचिए। ये लोग कोशिश कर रहे हैं समय लेने की कि भाई क्या करें, इस हाई कोर्ट के आदेश से अब हम लोग कैसे मुकाबला करें। क्योंकि अगर सन्यासी जाते हैं और ये नहीं जाने देते, ये हाई कोर्ट का आदेश का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, और अगर जाने देते हैं तो इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है जयेश, उनके ऑर्डर का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है। तो ये अब दो पार्टों के बीच में फंसे हुए हैं कि जयेश की माने कि हाई कोर्ट की माने। जयेश की नहीं मानेंगे तो जयेश आश्रम से बाहर निकाल देगा, और हाई कोर्ट की नहीं मानेंगे तो हाई कोर्ट अंदर कर देगी। तो ये स्थिति है। इस स्थिति में सबसे पहले मैं वंदना मैडम से पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो वकील हैं, एडवोकेट हैं, कोर्ट कानून को जानती हैं, कि अब ऐसी स्थिति में आश्रम के ट्रस्टियों के पास क्या विकल्प बाकी रह गए। साथ में जत्थे के जस्ते गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि भक्त का नहीं जा। तो वंदना मैडम। प्रणाम। कानून के हिसाब से, हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से आश्रम वालों के पास अभी कोई अल्टरनेटिव है। अभी उनको उच्च न्यायालय का आदेश, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर उनको जेल जाने की तैयारी के लिए उनका मन उनको बनाना पड़ेगा। इसके लिए अभी कोई सर, यहाँ पे तो कोर्ट सबसे बड़ा होता है, उनके ऑर्डर सबसे बड़े होते हैं, और वो ऑर्डर एक दिन में वो सब ऑर्डर बनता है। तो ये सोच समझ बड़ी राहत दी है। और अभी ओशो आश्रम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ एक ही करना है कि उनको प्रेम से सभी को अपना आधार कार्ड लेके प्रवेश देना है, और उनसे अच्छा बर्ताव करना है, और उनका सम्मान करना है, भी प्राप्त कर देना है। जैसे कुछ कैंटीन है, टॉयलेट क्या साफ सफाई है, या ध्यान के कक्ष है, सभी उनको अभी उनको यही तैयारी करना चाहिए। और वो कोई तैयारी करने उनको फिर जेल के दरवाजे वो खुद ही अपने को अंदर जेल में डालेंगे। अब कोर्ट हो जाए बहुत जल्दी, और फिर उनको जो अगर वो प्यार से नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। कोई अच्छा उत्तर दिया आपने, कानून के पहलू स्पष्ट कर दिए। अब यहाँ स्थिति ये है कि ओशो आश्रम के आसपास भारी तादाद में बुद्धिस्ट लोग हैं, और इन बुद्धिस्ट लोगों के मुंह पे उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन 20 लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन ओशो की समाधि के दर्शन के लिए गए थे। तो 10 से 12 बजे तक उन्होंने वेलकम से नहीं। तो अब सवाल यह है कि यहाँ के स्थानीय बुद्धिस्ट लोग के दर्शन करना चाहते हैं, और उनको बाकी गतिविधियों से कोई लेना देना है कि फिर समाधि दर्शन के लिए अगर ये लोग 970 रुपए मांगते हैं, जैसा कि करके 970 रुपए लिए थे। तो ऐसी परिस्थिति है, अगर भक्त ये कहते हैं कि भाई हम समाधि दर्शन के आदेश में कोई ऐसी बात है कि समाधि दर्शन के लिए 970 रुपए देना पड़ेंगे हमको? हाँ, वो अभी मैंने इस बारे में मैं कुछ कहना चाहिए। इसमें हम कहा है कि सभी को ओशो वाले भी जाए, उनको क्रॉस करने वाले भी जाए, और सभी दुनिया के सभी ओशो ड्यूटी को हो, भक्त हो, ओशो को मानने वाले सभी को उच्च न्यायालय ने प्रवेश की सुविधा दी है। हम ऊपर, हाँ, अगर कोई क्रिमिनल करता है और वो अगर ट्रस्टी कल जाके वो प्रूव करते हैं कि ये हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका बगैर ये प्रूव करे, तो वो सन्यासियों के बारे में वो कागजबारी कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उनके ट्रस्टी के मन में ये सभी चल रहा होगा 2-3 दिन से, जब से ये ऑर्डर आया है कि हम इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे कानूनी पहलू पर बात करना चाहूंगा। अनुग्रह स्वामी, इस ओशो की समाधि के मुक्ति आंदोलन में आप पिछले 20 सालों से हुए हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर तरह से आप इस संघर्ष में लगे। तो जब आपको ये खबर मिली, आदेश आया है कि किसी भी भक्त को ओशो की समाधि के दर्शन से रोका नहीं, उस समय आपको? कल जन्माष्टमी थी, और वंदना जी ने मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है कि ऑर्डर पास हुआ है, हम जा सकते हैं। तो बहुत ही खुशी से
प्लान भी बनाना चालू कर दिया है मेरे को, कब आना है इंडिया। अभी जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटा के मैं, ये तो बहुत अच्छा मौका है, अब सब मिलके जाएंगे। कितना इंतजार किया है इस गरीब, और इज्जत से जाएंगे और समाधि को फिर से हम ओशो के चरणों में जाके बैठेंगे उधर। वो समाधि को याद करके ही एक शांति सी मिलती है। तो अभी हाँ, लेकिन हमें काम करने हैं, समाधि तक हमें स्टॉप नहीं करना है, समाधि के आगे पूरी करना है इनसे। और बाद में कॉपीराइट वापस ले लेने, कॉपीराइट ओशो को फ्री कर देना है। अभी ये लोग समझ तो गए होंगे कि आंदोलन रुकने वाला करेंगे हमारे लिए, उससे 10 गुना अड़चने अपने लिए पैदा कर देंगे। अगर एक बात समझ में आनी चाहिए कि आंदोलन रुकने वाला है नहीं, आंदोलन ना करें, आंदोलन के आगे वो सर झुका दे तो उनके लिए, और इनकी कोई चालाकी अभी चलने नहीं देंगे हम। अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, आसान है एक दूसरे से। तो हम, जहाँ तक एंट्री फी की बात है, वंदना जी ने सही बात, नेक्स्ट आदेश नहीं आता है तब तक हमें कोई ऐसी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। करके कैसे भी करके अपनी प्रेजेंस अंदर जाके फील करवानी है, अंदर घूमना है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तक की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। और प्रवक्ता है क्या है ये, किसका इंतजार कर रही है प्रवक्ता, मेरे को तो समझ में नहीं आता। स्टेटमेंट आएगी तभी जाके पढ़ के बताएगी। एड्रेस करना चाहिए। मीडिया से कब तक छुपते रहोगे, मीडिया से तुम कब तक भागते रहोगे, मेरा ये क्वेश्चन है उनसे। मीडिया से ज्यादा अभी तुमको चारों तरफ से घेर लिया है इन लोगों ने, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अभी समझदारी इसी में ही है, करो मीडिया से स्वागत करो सन्यासियों का। अगर स्वागत नहीं करोगे, हम तो वैसे भी आने वाले हैं। अभी हमको ऑर्डर मिल गया है, कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है हमें अंदर आने के लिए। अभी उनके हाथ में, जयेश का ऑर्डर मानते हैं या कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं। उनको तो कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे और शांति से, तो इनके लिए अपने लिए दिक्कतें पैदा कर देंगे बहुत सारी। अमन है, गोपाल भारती है, कोई रुकने वाला थी राजधानी है, कितना अच्छा काम किया उन्होंने। यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है। गोपाल भारती इस उम्र में भी, और नारायण भारती है, कितने सारे मैं सन्यासी देखता हूँ लोग। ये मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपका भी अमन जी शुक्रगुजार हूँ, वंदना जी का भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरे को इंडिया किस करता हूँ सबको। और बहुत जल्द होगा, बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं 9 और लंबे समय के लिए आऊंगा। कोरेगांव पॉपुलर है, इधर आके रहो, हमारे साथ आके रहिए आप। बिल्कुल। इस बात का अंदाजा तो इनको भी था कि आज नहीं कल ये समाधि झंझट का कारण बने। तो पिछले 20 सालों से इनका जो रवैया था कि इन्होंने समाधि को समाधि ही कहना बंद कर दिया, और जब भी कोई जाता था कि हमें समाधि के दर्शन करना है, तो ये लोगों ने समाधि के अस्तित्व को ही नकारा। अब जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद, माननीय हाई कोर्ट के, समाधि का अस्तित्व भी साबित हो गया, और अब समाधि पे ये लोगों को आने से रोक भी नहीं सकते। तो अब ये कहते थे कि समाधि यहाँ है ही नहीं, अब इनको ये भी मान पड़ेगा कि समाधि है, और इनको समाधि के दर्शन भी लोगों को देने पड़ेंगे। इसमें एक असली आगे ये मुद्दा जो खड़ा होगा कि पीछे इन्होंने पूना के स्थानीय लोगों को समाधि कि हम समाधि के दर्शन रोज आना चाहते हैं, और 970 रुपए किसी भी संत की समाधि के देना। समाधि है ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि, तुकाराम महाराज की समाधि है। तो जितने भी संतों की समाधियां हैं, वो संतों की समाधियां सभी भक्तों के लिए खुली हुई है। वो उनको लगता है कि हम जो 20-25 साल से ओशो शरीर छोड़ने के बाद से उन्होंने जो आतंक मचाया था, सभी को बैन करना वगैरह वगैरह सारी चीजें उन्होंने किया है, अगर वो उसको फिक्स ना करे तो उनके लिए एक ऑप्शन यह बनता है कि उन्होंने ट्रस्टी के जो पद उन्होंने 32 साल से, वो 7 लोगों में से जो 5 लोग आज भी जिंदा है, उन्होंने खुद होके ट्रस्टी पद का जो भी कुछ है अपना रिसिग्नेशन तुरंत ही देना चाहिए, अलग होना चाहिए, और आश्रम से रफा दफा होके अपने जो उनके प्रॉपर्टी अलग अलग जगह ले रखे है या हो गए उनके फ्लैट घर, वहां आना चाहिए आत्मचिंतन करने के लिए। ये शरीर छोड़ने के पहले ये उनके लिए बहुत अच्छा ओशो के मार्ग पर चलने वाला ये उनके लिए ऑप्शन बचा है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अभी भी हाथ पर मार रहे होंगे कि हम पुलिस के पास जाएंगे, हम सरकार के पास जाएंगे, सभी जो शिष्यों ने आंदोलन किया है सभी की कुंडली जमा करेंगे, लेकिन ये अभी वो नहीं। एक ही ऑप्शन है कि वो सम्मान के साथ सभी ओशो शिष्यों को प्रवेश दे, बस उनको
प्रवेश दे, और अगर प्रवेश देने के लिए मुंह दिखाने को उनको शर्म आती है तो वो छोड़ के चले जाए, किसी और को हैंड ओवर कर दे टेम्पररी काम के लिए। इसमें तो अभी तो सबसे पहले अपना रेसिग्नेशन देना ही चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो ओशो के जो आंदोलनकारी लोग हैं, बड़े चैतन्य कीर्ति है, प्रेमगीत जी है, गोपाल भारती, इन लोगों के साथ मिलके बहुत जल्दी, अगर वो सही लोग रहते तो इन लोगों ने जो पुणे के लोकल में रहते हैं लोग, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता है, उसमें कुछ राजकारणी भी लोग हैं, सोशल एक्टिविटीज भी है, और ओशो के शिष्य भी है, इन सभी की उन्होंने तो कल मीटिंग में करना चाहिए था खुद होके कि चले आओ आओ आओ, देखो ऐसा ऐसा हो गया, हम क्या करें, यहाँ पे रहना चाहते हैं आश्रम में ट्रस्टी के बल पर और मरने तक रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन और मन नहीं बन गया कोर्ट के हिसाब से तो उनको छोड़ना चाहिए। विद इन अ मिनट उन्होंने वो अपना लेटर चैरिटी में सबमिट करना, कल तो उन्होंने करना चाहिए था या मंडे को करना चाहिए, और बोलना चाहिए कि अभी हम लोग जो शिष्य है वो आके खुद संभाले। अभी हमने तो ला दिया, प्रेमगीत जी के बड़े कष्ट से तैयार हुई ऑर्डर तो आ गई। अभी पुलिस को शिष्यों है, अभी तक उन्होंने हमको समझाया था, अभी ट्रस्टी को समझाना है कि वो कुछ नहीं, उनको सम्मान के साथ ही प्रवेश देना है बस। ये देसी और विदेशी का भेदभाव किया है, उसका परिणाम उन्होंने तो करीब करीब इस आश्रम का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, यानी 99% विदेशी लोगों ने आना बंद कर दिया। विदेशी हर समय कोरेगांव पार्क पुणे में मौजूद होते थे, आज आया है तो क्या ये जायज है कि विदेशी लोगों से डबल चार्ज किया जाए? इवन वो भाई बन गए या जो विदेश जाके आए हैं उनसे भी ये लोग डबल चार्ज करते, तो क्या ये सन्यासियों में भेदभाव? ये ट्रस्टी खुल्लम खुल्ला ओशो की देशना के खिलाफ जा रहे हैं। ये भेदभाव सिर्फ हो रहा है, भेदभाव कई डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। आपको याद होगा इंडियन को जो रूम मिलता था वो छोटा, की फैसिलिटीज हमारे से ज्यादा बड़ी होती थी, चाहे इंडियन कोऑर्डिनेटर हो, नॉर्मल विदेशी वर्कर से भी कम, पार्ट टाइम जो वर्क होता था उससे भी कम मिलती थी उसको फैसिलिटी। भेदभाव हर डिपार्टमेंट में रहा है। स्टीकर में तो बिल्कुल इंडिया से भी गरीब है, जॉर्जिया है जैसे, यूक्रेन है, उनको आप 2000 मांगोगे तो कैसा रहेगा? 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। विदेशों में जो विदेशों से जो लोग आते थे, जैसे इतने अमीर मुल्क नहीं है जर्मनी और फ्रांस की तरह, तो इनको ये सब करना ही नहीं चाहिए था। 20 रुपया जो जब मैं काम करता था तो 20 रुपये बस, मैंने नीचे आते हुए नहीं देखा कभी किसी भी कोई भी रेट, चाहे वो खाने का रेट हो। ये तो बिल्कुल ही इनको एक्चुअली में सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देना चाहिए 70-80 साल से। और हमारी भी गलती है अमन, हमने होने दिया सब कुछ, हमने किया अपने टाइम पे, हमने मैं तो स्वीकारता हूँ अपने जो 12 साल में उधर था उठाई, ठीक से उठाई, तो अभी बहुत लेट हो गया तब तक। एनीवे ये जो ट्रस्टी है ना, ये डिसीजन मेकर्स नहीं है, ये बात लोगों को समझनी होगी। ट्रस्टी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, सारे डिसीजन योगेंद्र नहीं चाहेगा कि मीटिंग हो, तब तक मीटिंग नहीं हो सकती। योगेंद्र से बिना पूछे कुछ भी नहीं होता उधर। वो आदमी आज वही सब कुछ डिसाइड कर रहा होगा। आज जो भी डिसीजन लिए जाएंगे हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए आश्रम के अंदर, जो भी आज में एक भी ट्रस्टी की नहीं चलती है, ध्यानेश कुछ नहीं उसमें डिसीजन ले सकता। क्या चल, दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। दे आर एम्प्लॉय से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे बाउंसर है, अपना डिसीजन नहीं ले सकता किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, वो ध्यानेश का ऑर्डर मानता है, ठीक है। जैसे वो बाउंसर ध्यानेश के लिए काम करता है, ध्यानेश इज अ सन्यासी बाउंसर, ओनली डिफरेंस। अदर बाउंसर डोंट वेयर द ध्यानेश, देवेंद्र, दे आर आल्सो काइंड ऑफ बाउंसर्स, दे हैव नथिंग टू डू विद सन्यास। आपको उनसे मिलिए कल जाके। एक भी लास्ट टाइम कीर्ति आया, कैसे बात कर रहा था चौकीदार, he may be a long time there, he may be running lot of departments. What Manu did, Manu also all his life wasted his life and then said, so they them out. These are people, they ये कुएं के मेंढक हैं, इनको पता ही मैं जी रहा हूँ इधर मेहनत करके, मैं इधर कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, ठीक है। ये लोग नहीं समझते, इनको आदत इस 35-40 सालों से आश्रम का खाते हैं, ठीक है। और जिन सन्यासियों पकड़ के निकालना चाहिए, और कोई नहीं है, ये सीधे लोग नहीं है। देवेंद्र है और योग प्रताप है,
इन्होंने बहुत आए यहाँ से लोग। अभी देखिए वंदना मैडम आने वाली हैं, आज शाम ही जाएंगे, जहां वंदना मैडम अपनी एडवोकेट की ड्रेस में जाएंगी और वंदना मैडम खुद अपनी आंखों से देखेंगी कि इन लोगों के मन में भारतीय कानूनों की कितना सम्मान है। एक बात तो जो अनुग्रह ने कही वो एकदम सही बात है कि जो ट्रस्टी लोग हैं ये असल में ना तनख्वाह, ये सिर्फ रोटी और कमरे के बदले में गुलाम है। ये इन्होंने ओशो के प्रति अपना प्रेम, अपनी आत्मा सब कुछ बेच दी। तो कम्युन का जो असली मालिक है वो जैसे कल आप मौजूद रहेंगी, आप देखेंगे कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का ये कितना सम्मान करते हैं। तो कल आप अपने आंखों से देखेंगी और इनको कानून ही बाहर निकालेगा। हम सन्यासी लोग ओशो की गरिमा को नष्ट नहीं होने देंगे। 20-20 बाउंसर यानी 5-5, 10-10 लाख रुपए ये लोग बाउंसरों की तनख्वाह पे खर्च कर रहे हैं और वो पैसा ट्रस्ट का पैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 970 रहे हैं कि अगर अकेले समाधि दर्शन का सवाल है तो समाधि दर्शन के लिए फीस देना चाहिए। पक्ष में हूं कि बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग, उनके अगर आप हाथ मजबूत करते हैं आर्थिक रूप से तो आप उनसे भी ज्यादा। अब तक इन्होंने सन्यासियों को प्रतिबंधित किया था, अब सन्यासियों का यह दायित्व है कि सन्यासी इन्हें प्रतिबंधित करें और उनके भ्रष्ट और कानून का सम्मान न करने वाले ट्रस्टियों को प्रतिबंधित करें। तो न्यूज चैनल जो कि ओशो के प्रेम में समर्पित चैनल है, जिसने कोरेगांव पार्क को अपना हेडक्वार्टर बना लिया है, तो ये चैनल कोरेगांव गए थे। ध्यानेश स्वामी और बेताल साहब आश्रम के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे और चिंतित थे कि अब सन्यासी और कल सुबह 9 बजे सब लोग देखिए क्या होता है कोरेगांव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आपण पाहत